हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये बिल्कुल लास्ट वीडियो है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके एचसीएफ एलसीएम में रह गए थे, वो डिस्कस होंगे इस वीडियो में। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम 13वां प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो देखिए, जहां भी आप ज्यादातर सवालों में, सभी ने मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 80 से 90% सवालों में जब भी आप कोई ऐसा कुछ देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या या मिनिमम, है ना, न्यूनतम, ऐसा कुछ देखते हैं, तो आपको लासा निकालना होता है। तो यहाँ भी आपको लासा निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ 3, 6, 12 और 15 का लासा निकालेंगे। तो 2 से जाएगा 3 बार, ये 6 बार, ये 15 बार, फिर से ये 2, 3 से ये 1 बार, 1 बार, 1 बार, 5 बार। अब देखिए, इसका जो लासा आया है वो आया है 5 चौका 20 और इंटू 3 60। अब 60 जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, तो और पूछा भी छोटी से छोटी संख्या है, तो हम 60 का कोई गुणांक भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे 60 का गुणांक यहाँ पर 180 है, आंसर में 180 दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन 180 की जगह पर आप इस ऑप्शन को सही कर लीजिए 60, और बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 14वां प्रश्न है। एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। देखिए, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि हमें उसमें भी ऐसे ही कॉपियों की ढेरियां बनानी थी। तो यहाँ पर भी बालिका आमों की ढेरियां बना रही है ना। तो या तो 4 आम की ढेरियां बना रही है, या 6 की बना रही है, या 9 की बना रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी एक छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कितनी कितनी ढेरियां बन सकती है। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो संख्या 4, 6 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद वो ये कह रही है कि लेकिन जब ढेरियां बना रही है, या तो 4 की बना रही है, या 6 की बना रही है, या 9 की बना रही है, तो एक आम हमेशा बच रहा है। तो ये किस तरह का कंडीशन हो गया, जैसे कि हम सवाल करते थे ना कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें भाग देने पर शेषफल 3 बचे या 5 बचे। तो हम क्या करते थे, लासा निकालते थे और उसमें जो भी शेषफल था उसको ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर भी वही है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 6 और 9 का लासा निकालेंगे पहले। तो लासा निकाल लेते हैं। देखिए, आपका लासा बहुत ही सिंपल आ गया, 36। 3 3 9, 9 4 36। तो 36 आम की तो ढेरियां बन जाएंगी, क्योंकि वो 4 से भी विभाजित हो रहा है, 6 से भी विभाजित हो रहा है, 9 से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन एक आम हमेशा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो टोकरी में कुल आम कितने हो जाएंगे, 36 + 1 37। ठीक है, तो 37 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी। देखिए, 15वां सवाल है। 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम, तो देखिए इसमें कम से कम शब्द आ गया। पिछले वाले में छोटी से छोटी आया था। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर 90% क्वेश्चन में ही हिंट पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है। तो देखिए, कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, कदमों वाला क्वेश्चन आता है, या आपकी बेल्स वाला क्वेश्चन आता है, या आपकी ट्रैफिक लाइट्स का क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर कदमों के स्थान पर पहिए दे दिए हैं। तो देखिए, पहिए जब चलते हैं तो पहिए की जो परिधि है वो ही जमीन के संपर्क में आती है।
परिधि का मतलब समझते हो? परिधि का मतलब होता है इसकी ये बाउंड्री, यानी सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि। तो पहिए वृत्त के जैसे आकार के होते हैं ना, तो ये परिधि हमारे जमीन के संपर्क में आती है। और जब हम मनुष्य कदम चलते हैं तो उनके कदमों की जो लंबाई होती है वो दी जाती है। तो मैं आपको बोल रही थी कि इन क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाल के रख दिया है 50, 60, 90 और 100 का। तो स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं। तो देखिए 2 से ये 50 25 बार, ये 30 बार, ये 45 बार, ये 50 बार, फिर से 2 बार 2 से करेंगे तो ये 25 का ऐसे ही रहेगा, 30 चला जाएगा 15 बार, ऐसे ही 50 चला जाएगा 25 बार। अब हम 3 से करेंगे तो 25 और ये 25 तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये चला जाएगा 5 बार, ये 15 बार, फिर अगेन 3 से करेंगे तो ये 5, बाकी फिर ये 5 और 5 से चले जाएंगे। तो देखिए एलसीएम की कैलकुलेशन को अगर हम इजी करना चाहें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 इंटू 5 25 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 25 चौका तो 100 हो गया, और 3 दिया 9, तो ये 900 सेंटीमीटर आ गया। अब एक्चुअली सेंटीमीटर में यहाँ 2 ही ऑप्शन है, बाकी मीटर में है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 900 सेंटीमीटर को मैं 9 मीटर लिख सकती हूँ, तो 9 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 16वां प्रश्न है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, इतने इतने सेकंड के बाद चेंज होती हैं, तो दोबारा बताइए कि वो कहाँ मिलेंगी। इसी तरह से वो बेल्स वाला क्वेश्चन था, तो इसी तरह से ये वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी हिंट आपको मिल गया, कम से कम कितने समय पश्चात। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कितने का, 30, 40, 50 और 60। एलसीएम निकालेंगे, ये 15, 20, 25, 30, 2 से फिर से 15, 10, 25, 15, 2 से 15, 5, 25, 15, 3 से 5, 5, 25 और 5, 5 से 1, 1, 5 और 1, 5 से लास्ट सब 1 1 बार चला गया। तो देखिए फिर से ये हो गया 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100 और 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम आया 600 सेकेंड। तो देखिए 600 सेकेंड ऑप्शन है तो ठीक है, लेकिन कई बार मिनट में भी कर सकता है। तो 600 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम 60 का भाग दे देंगे, तो 10 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अगर मिनट में दिया है ऑप्शन तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यहाँ सेकेंड्स में ही दिया है तो एज इट इज आंसर आ गया। देखिए 17वां क्वेश्चन है और HCF LCM का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं होंगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई संख्याओं का अनुपात दिया होता है तो हम संख्याएं क्या मान लेते हैं, माना संख्याएं। 1 into x हो जाएगा 2x और 3x, तो संख्या हो गई x, 2x और 3x। तो अगर मैं इसमें मासा देखूं तो इनका मासा है x, तो इसका मतलब हमें मासा की वैल्यू दे दी है 12, तो हमारी संख्याएं सिंपल हो जाएंगी 12, 2 गुणा 12 और 3 गुणा 12, तो 12, 24 और 36 का पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इस HCF LCM के बाद आपकी बुक में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें 63 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम बाद में जब हमारा पूरा बेसिक्स और पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमने ये टॉपिक्स आपको करा दिए हैं, तो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग उन्हें करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल लास्ट में जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तब तक आप इनको करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
Thank you very much for watching.